हमारी लाइफ में आए दिन हम कई तरह की ऑब्स्टिकल्स फेस करते हैं। कई बार वो हमें बिल्कुल पैरालाइज कर देती हैं, हमें इतना कमज़ोर कर देती हैं कि हम उसका सामना करने के बजाय उसे अवॉइड करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। लोगों को लगता है कि ऑब्स्टिकल्स का मतलब है कि या तो उन्हें गिव अप कर देना चाहिए या अपना रास्ता ही बदल लेना चाहिए। बट व्हाट इफ ये ऑब्स्टिकल्स ही आपकी जीत की वजह बने? व्हाट इफ ये बाधाएं ही आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज का रास्ता बने? यही बात प्रूव करती है रायन हॉलिडे की बेस्ट सेलिंग बुक ऑब्स्टिकल इज द वे। इस बुक में उन्होंने हिस्ट्री के पॉपुलर लीडर्स एंड ग्रेटेस्ट इंडिविजुअल्स के रेफरेंसेस यूज की हैं कि कैसे उन्होंने अपने टाइम में कई ऑब्स्टिकल्स का सामना किया और एंड में वही उनके सक्सेस की वजह बनी। रायन ने अपनी बुक में ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने के लिए 3 स्टेप्स बताए हैं: परसेप्शन, एक्शन एंड विल। नंबर 1, परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब है कि आप कैसे डिफरेंट सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करते हो, कैसे उन्हें अच्छा या बुरा डिफाइन करते हो। आप जिस तरह से चीज़ों को परसीव करते हो वो आपके लिए एक सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ बन सकती है या आपकी कमजोरी का कारण भी बन सकती है। अगर आप हर बुरी सिचुएशन में इमोशनल हो जाते हो या हाईली नेगेटिव हो जाते हो तो उसका रिजल्ट ये होगा कि आप उसे नेगेटिवली ही परसीव करोगे और आप उस सिचुएशन को एक ओपन माइंड से नहीं देख पाओगे। ऐसी सिचुएशन में आप फैक्ट्स पर कम और अपनी पर्सनल फीलिंग्स पे ज़्यादा फोकस करते हो। इसलिए अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो यूजुअली हमारे पास अपनी प्रॉब्लम से ज़्यादा दूसरों की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस होते हैं, क्योंकि हम दूसरों की प्रॉब्लम्स में इमोशनल नहीं होते और इसीलिए हम उनकी प्रॉब्लम को क्लियरली समझ पाते हैं और सही सॉल्यूशंस भी ऑफर कर पाते हैं। हैरी पॉटर में डंबलडोर ने कहा था, नथिंग इज गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। तो अगर आप चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस में अपने इमोशन से डिटैच होकर उसे एक आउटसाइडर के नजरिए से देखें तो आपको रियलाइज होगा कि ये प्रॉब्लम उतनी भी बड़ी नहीं है। रायन ने अपनी बुक में लिखा है, एंड आई कोट, द परसीविंग आई सीज मोर देन इज देयर बट द ऑब्जर्विंग आई सीज ओनली व्हाट इज देयर। ऑथर इससे ये कहना चाहते हैं कि हमें एक अच्छा ऑब्जर्वर बनना चाहिए। हमें चीज़ों को वैसे ही देखना चाहिए जैसे कि वो एक्चुअली हैं, ना कि नेगेटिव थिंकिंग एंड ओवर थिंकिंग से अपनी प्रॉब्लम्स को और बढ़ाना चाहिए। रायन ने अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए एक एंशिएंट रोमन फिलॉसफी के बारे में बताया है जिसका नाम है एपैथिया। ये एक ऐसी स्टेट ऑफ काम है जो आप तभी अचीव कर सकते हो जब आप खुद को एक्सट्रीम इमोशन से डिटैच करोगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी फीलिंग्स को नम करना है, बस उन्हीं इमोशन से खुद को डिटैच करना है जो हार्मफुल या अनहेल्पफुल है। नेगेटिव फीलिंग्स को अपने दिमाग में आने का मौका ही मत दो। बस कहो, नो थैंक यू, आई कांट अफोर्ड टू पैनिक, यानी नहीं, मुझे घबराना नहीं है। इसी फिलॉसफी से इंस्पायर्ड एक प्रैक्टिकल टेक्निक है जो रायन ने अपनी बुक में मेंशन की है, दैट इज डिफीटिंग नेगेटिव इमोशंस विथ लॉजिक। एग्जाम्पल के तौर पर बिजनेस में किसी ने लॉस इनकर किया और वो उसी वजह से डिप्रेशन में चला गया। बट क्या लॉसेस बिजनेस का पार्ट नहीं होते? क्या ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है? जब ऐसी चीजें बिजनेस में एक आध बार होती रहती हैं तो उसे लेकर इतना परेशान क्यों ना? कई लोग ऐसे प्रॉब्लम्स से गुजरते हैं और कई इसे सक्सेसफुली ओवरकम भी करते हैं। सो इफ यू जस्ट यूज लॉजिक देन आप अपने इमोशंस पर काबू कर पाओगे, अपनी प्रॉब्लम्स को क्लियरली समझ पाओगे एंड उनका प्रॉपर सॉल्यूशन भी निकाल पाओगे। कमेंट्स में बताएं कि आप नेगेटिव सिचुएशंस में खुद को कैसे कंट्रोल करते हो। लेकिन सिर्फ सही पर्सपेक्टिव बनाने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी, आपको एक्शन लेने की भी जरूरत है। यहां हम एक सिंगल एक्ट की बात नहीं कर रहे, बल्कि कंटिन्यूअस एफर्ट पे एम्फसाइज कर रहे हैं। हमारे अंदर कंटिन्यूअस एक्शन लेने का डिसिप्लिन होना चाहिए जब तक कि हम अपने गोल को अचीव नहीं करते या अपने रास्ते में आई हुई ऑब्स्टिकल को ओवरकम नहीं करते।
बुक में दी गई कई इंस्पायरिंग स्टोरीज में से एक है डेमोस्थेनीज की कहानी। डेमोस्थेनीज का सपना था कि वो एक पावरफुल ओरेटर बने, बट उन्हें हकलाने की प्रॉब्लम थी। जब वो 7 साल के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया और उनकी पूरी प्रॉपर्टी उनके गार्जियंस ने उनसे छीन ली। बट इन सभी मुसीबतों के बावजूद उन्होंने हार नहीं माना। उन्होंने खुद के लिए एक प्लान ऑफ एक्शन बनाया जिसे उन्होंने पूरे डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया। उन्होंने खुद को अपने स्टडी रूम में लॉक कर लिया और लॉ की तैयारी शुरू की, जिससे वो अपने गार्जियंस को कोर्ट में हरा सकें। उन्होंने अपना सर शेव कर लिया ताकि उन्हें बाहर जाने में शर्म आए और वो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपने गोल पर फोकस्ड रहें। अपनी स्पीच को इम्प्रूव करने के लिए वो कई वियर्ड एक्सरसाइजेस करते, जैसे अपने मुंह में पेबल्स भरकर बोलना, दौड़ते दौड़ते स्पीच प्रैक्टिस करना या एक सांस में जल्दी बोलने की प्रैक्टिस करते थे। थ्रू हिज परसिस्टेंस वो फाइनली अपने मिशन में कामयाब हुए। डेमोस्थेनीज ने अपने एक्स गार्जियंस के अगेंस्ट केस जीता और वो एथेंस के ग्रेटेस्ट ओरेटर भी बने। तो लाइफ में जैसे भी प्रॉब्लम्स या स्ट्रगल्स हों, जो लोग एक्शंस लेते हैं एंड डिसिप्लिन रहते हैं वही उस गेम को जीतते हैं। बट इमेजिन अगर आप किसी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट का पार्ट हो एंड आप जितनी भी कोशिश करो, हर बार कोई ना कोई ऑब्स्टिकल आती है जिससे आप डिस्करेज्ड एंड डीमोटिवेटेड फील करते हो। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? ऐसी सिचुएशन में आपको आउटकम पर नहीं बट प्रेजेंट पे फोकस करना चाहिए। फोकस ऑन ईच डे, ईच मोमेंट एंड एंजॉय द ओवरऑल प्रोसेस। अमेरिकन फुटबॉल कोच निक सबान की फिलॉसफी है फॉलो द प्रोसेस। वो अपने प्लेयर्स को हमेशा कहते हैं कि चैंपियनशिप जीतने की चिंता मत करो, बस ये सोचो कि आज इस मोमेंट में तुम्हें कैसा खेलना है, बिकॉज दैट इज फॉलोइंग द प्रोसेस। फोकस ऑन योर नाउ। इस मेंटालिटी से आप ना सिर्फ अपने गेम को ईच डे इम्प्रूव कर रहे हो बट ऑल्सो आप लेस एंशियस एंड लेस स्ट्रेस फील कर रहे हो। रायन हॉलिडे कहते हैं कि वी आर A to Z थिंकर्स, जहां हम A के बारे में सोचते हैं, Z के बारे में ऑब्सेस करते हैं, पर B to Y को completely इग्नोर कर देते हैं। So be consistent and follow the process. Now the first 2 steps, perception and action के लिए discipline of mind and body ज़रूरी है, but the third step, will के लिए discipline of heart and soul ज़रूरी है। Will is your internal power, जो बाहरी चीज़ों से कभी अफेक्ट नहीं होता। एंशिएंट एथेंस के स्टोइक्स जैसे एपिक्टेटस, सेनेका एंड एम्परर मार्कस ऑरेलियस कहते थे कि अपने इनर सिटाडेल को स्ट्रॉन्ग बनाओ, जिससे आप उन्हीं चीज़ों पे फोकस करो जो आपके कंट्रोल में है और उन चीज़ों को इग्नोर करो जो आपके कंट्रोल में नहीं है। हमारी लाइफ में 2 तरह की ऑब्स्टिकल्स होती हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल्स जैसे नेचुरल डिजास्टर्स, इकोनॉमी, दूसरों के ओपिनियंस, एक्शंस, डेथ, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है। बट इंटरनल ऑब्स्टिकल्स जैसे हमारे इमोशंस, जजमेंट्स, डिसीजंस, एक्शंस, ये सब हमारे कंट्रोल में है और इन्हें हम चेंज भी कर सकते हैं। एब्राहम लिंकन अपनी पूरी जिंदगी डिप्रेशन का शिकार थे। उन्होंने 2 बार सुसाइड करने की भी कोशिश की। वो गरीबी में पैदा हुए, बचपन में अपनी माँ को खो दिया, जवानी में अपनी प्रेमिका को खो दिया, पॉलिटिक्स में कई बार हारे, बट उन्होंने सब बर्दाश्त किया क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी लाइफ में डिप्रेशन का एक ग्रेटर पर्पस है। उनकी पर्सनल सफरिंग्स ने उन्हें पूरे देश को लीड करने के लिए मजबूत बनाया। क्योंकि वो खुद बुरे वक्त से गुजरे थे, इसलिए वो दूसरों का दुख समझ सकते थे और दूसरे भी उनकी बातों पे भरोसा करते थे। तो हमें अपने इनर सिटाडेल को इतना मजबूत कर लेना चाहिए जिससे हम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस से अफेक्ट होने के बजाय उनसे सीखें और उनसे पावर लें, जिससे अल्टीमेटली हम अपनी लाइफ के ग्रेटर पर्पस को अचीव कर सकें। एक स्ट्रॉन्ग विल के लिए ऑथर ने अमोर फाटी का रेफरेंस दिया है, जिसका मतलब है लव ऑफ फेट,
यानी लाइफ में जैसे भी सर्कमस्टांस हो उसे न सिर्फ एक्सेप्ट करो बल्कि उससे प्यार भी करो। लव एवरीथिंग दैट हैपन्स, गुड और बैड, बिकॉज वही जीने का सही तरीका है। द इम्पेडिमेंट टू एक्शन advances action. What stands in the way becomes the way. जाने से पहले a shout out to ET Money. ET Money इंडिया की बिगेस्ट फाइनेंशियल सर्विसेज ऐप है एंड यहाँ आप ₹78,000 तक टैक्स में सेविंग्स कर सकते हो। आई नो आप में से कई इस एरिया में स्ट्रगल करते हो क्योंकि नंबर 1 आपको प्रॉपर जानकारी नहीं होती या आप अपने फ्रेंड्स या फाइनेंशियल एडवाइजर्स की एडवाइस पे डिपेंडेंट रहते हो। नंबर 2 ये प्रोसेस काफ़ी डॉन्टिंग होता है क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन एंड फॉर्मेलिटीज़ में ही बहुत टाइम और एनर्जी वेस्ट हो जाती है। नंबर 3 कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां आपको सारे टैक्स सेविंग प्रोडक्ट्स का फ़ायदा मिल सके। आपकी इन सभी प्रॉब्लम्स का वन स्टॉप सोल्यूशन है ET मनी। ये ऐप आपकी इनकम के हिसाब से आपको एक पर्सनलाइज्ड टैक्स सेविंग प्लान सजेस्ट करता है। आपको बस कुछ बेसिक डिटेल्स एंटर करने हैं, जैसे आपकी सैलरी कितनी है, PF डिडक्शंस कितने होते हैं, ऑल्सो अगर आप ऑलरेडी किसी टैक्स सेविंग प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर चुके हो या नहीं। एंड इसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर आपको पता चल जाएगा कि आप कितना मैक्सिमम टैक्स सेव कर सकते हो और आपने पहले ही कितना टैक्स बचा लिया है। अगर आपका कुछ अमाउंट रह जाता है तो ये ऐप आपको सजेस्ट करता है कि आपको कौन से दूसरे टैक्स सेविंग प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड देन आप इंस्टेंटली वो प्रोडक्ट्स खरीद भी सकते हो, जैसे ELSs, म्यूचुअल फंड, NPS, टर्म इंश्योरेंस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ ये है कि ये सब कुछ पेपरलेस है। ना आपको डिफरेंट ऑफिसेस के चक्कर लगाने हैं, ना फॉर्मेलिटीज़ में टाइम वेस्ट करना है। ये फास्ट, इजी एंड 100% पेपरलेस है। सो अगर आप भी इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप नीचे दिए गए लिंक से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड बहुत अच्छी लगी तो शेयर भी करें। Thanks for watching and stay focused.